हेलो एवरीवन, ये 12th वीडियो हमारी सी लर्निंग सीरीज का, जिसमें आज हम देखेंगे 2D एरेज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 2D एरे बनाना। तो इसमें हम पहले एक इंटीजर का टाइप दे देंगे इसे, और एरे का नाम दे देंगे एरे। फिर 1D एरे बनाने के लिए हम यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। फिर अभी हमें अगर 2D एरे में कन्वर्ट करना है इसे, तो हम एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। फिर इसके अंदर हम एक एरे बना लेंगे, और एरे के अंदर कर्ली ब्रैकेट एक और बार लगाएंगे, जिससे ये एरे के अंदर एरे बन जाए। तो यहाँ पर एलिमेंट्स दे देंगे। फिर मैं एक और एरे बना लेता हूँ, इस एरे के अंदर एक और एरे बना लेते हैं, फिर सेमीकोलन। तो अभी यहाँ पर हमारी एक 2D एरे बनकर तैयार है, जो कि है एरे ऑफ एरेज। अभी यहाँ पर एरे के नीचे एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने इसे प्रॉपर इसका साइज नहीं दिया है। तो इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें साइज भी देना होगा। तो पहले इसे थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो हम जो है हम एक 2D एरे को एक मैट्रिक्स की तरफ भी देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो अब हमें इसका साइज देना होगा। तो हमारे पास 3 रोज हैं, तो यहाँ 3 डाल देंगे, और 3 कॉलम भी है, तो यहाँ भी 3 डाल देंगे। तो ये हमारी एक 2D एरे या मैट्रिक्स बनके तैयार है। अब इसमें अगर हमें कुछ एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे प्रिंट एफ %d, इंटीजर है क्योंकि। और यहाँ पर अब अगर मान लेते हैं कि हमें 9 को या 6 को एक्सेस करना है, अगर तो 6 को देखें तो हम लिखेंगे एरे। इसके अंदर पहले रो कौन सी हमें देखना होगा। तो रो हमारी 1 नहीं रहेगी, रो पहली रो है पर इंडेक्स 0 रहेगा रो का। तो इस रो का इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है। वैसे ही कॉलम में इस कॉलम का इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है। तो हम लिख देंगे 6 को एक्सेस करना है, तो वो कौन सी रो में है, वो सेकेंड रो में है, तो हम इंडेक्स लिखेंगे 1। और फिर देखेंगे कौन से कॉलम में है, तो थर्ड कॉलम में है, मतलब 0 1 2, इंडेक्स आ गया 2, सेमीकोलन। अब जब इसे रन करें तो हमें यहाँ पर 6 मिल जाएगा। तो मान लेते हैं हमें 7 को एक्सेस करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये रो कौन सी है, 0 1 2, 2 रो है, पर कॉलम जो है वो 0 1 2, तो 0 कॉलम है। तो हमें यहाँ पर 7 मिल जाएगा। तो सिमिलरली हम मल्टी डायमेंशनल एरेज भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल एरे बना के रखी है, जिसमें इससे हम ऐसे देख सकते हैं कि ये हमारा एक मैट्रिक्स है, जिसके अंदर हमारे पास 3 रोज हैं। ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और हर एक रो के अंदर जो हर एक एलिमेंट है वो खुद एक मैट्रिक्स है। तो ये पहली रो के अंदर ये एलिमेंट है हमारा, पहले रो के एलिमेंट, और ये खुद एक मैट्रिक्स है। फिर दूसरी रो का एलिमेंट देखे तो ये खुद एक मैट्रिक्स है, जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स है। फिर तीसरी रो का एलिमेंट देखें तो खुद एक मैट्रिक्स, जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स है। अब मान लेते हैं कि हमें कुछ एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम 15 ले लेते हैं। हम 15 एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ लिख देंगे प्रिंट एफ इंटीजर, तो %d एरे का नाम। फिर उसके बाद हम देखेंगे, तो जैसा मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 रोज है और 1 कॉलम है। तो हम आउटर देखेंगे। पहले आउटर देखा तो आउटर में ये इसके कौन सी रो में है, 0 1, 1 इंडेक्स की रो में है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। तो हमने ये वाली रो एक्सेस कर ली। फिर अब हम इसके अंदर हमें जाना है, इसके अंदर आ गए। अब इसके अंदर से हमें कौन सी रो में जाना है, तो हमें 0 1 रो में जाना है। तो हम यहाँ पर 1 रो में आ गए। फिर उसके बाद हमें इसका 1 2 3 थर्ड कॉलम में जाना है, तो मतलब इसका इंडेक्स होगा 0 1 2, तो 2 वाले में जाना है हमने, तो हम ऐसा लिख देंगे। तो हो गया आउटर मैट्रिक्स का सेकेंड रो के अंदर थर्ड कॉलम। तो हम कुछ ऐसे देखते हैं। फिर इसका इंडेक्स भी हमने कर दिया है। तो अगर इसे रन करें तो हमारे पास 15 आ गया है। तो सिमिलरली हम मल्टी डायमेंशनल एरेज कितनी भी डायमेंशन की बना सकते हैं।
और लास्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैंने एक 4 डायमेंशनल एरे बनाई है, जिसमें हमने एक मैट्रिक्स बनाई है और हर और उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट खुद एक मैट्रिक्स है। तो इसके एलिमेंट को एक्सेस करना है अगर कोई भी, तो हम लिखेंगे printf फिर एरे का नाम। अब मान लेते हैं कि हमें यहाँ से 55 को एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसमें देखेंगे कौन सा रो में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब सेकंड इंडेक्स। तो पहले बाहर से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया हमारा सेकंड इंडेक्स, मतलब हम इस रो के अंदर आ चुके हैं, ये पूरी रो के अंदर आ चुके हैं। अब हमें उसको और स्पेसिफाई करना होगा, फिर उसके अंदर हम देखते हैं कि कौन सा कॉलम है इस रो के अंदर। ये वाली रो के अंदर कॉलम है फर्स्ट मतलब इंडेक्स 0। तो हम अब इस मैट्रिक्स के अंदर आ चुके हैं, अब हमारी सिर्फ ये मैट्रिक्स बची है, ये वाली मैट्रिक्स। तो अब इस मैट्रिक्स के अंदर 55 हमारा कौन सी रो में है, तो वो पहली रो में है, तो यहाँ पर फिर से 0 लिख देंगे, मतलब 0 इंडेक्स कर देंगे। तो हमारे पास ये वाली रो एक्सेस हो गई है। अब इसमें हमें 55 को देखना है, तो 55 कौन से रो कॉलम में है, तो ये फर्स्ट कॉलम में ही है, फर्स्ट कॉलम में मतलब 0 इंडेक्स सेमीकोलन। अब अगर इसे रन करें तो हमारे पास 55 आ जाएगा। ये था हमारा 2D और मल्टी डायमेंशनल एरेस। यहाँ हमारा एरे खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।